हेलो गाइस, माय लेक्चर सीरीज़ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आपका मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम इमरोज़ खान है। मैं आपको बताता हूं कि इस पार्ट के अंदर दिस इज़ द पार्ट 7 हम सोलर थर्मल पार्ट स्टार्ट कर चुके हैं, रिजर्व्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। आप पीपीटी में देख सकते हैं कि कोल 660 एंड ऑयल गैस यूरेनियम अवेलेबल पीरियड इनके हैं 43 210 67 42। डे बाय डे डिप्लीटेड द कोल। मेजरली हम कोल पे ही डिपेंड हैं। सो वी कन्वर्ट फॉसिल फ्यूल या कन्वेंशनल फ्यूल से हम अपने नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पे आ रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बिकॉज इसमें कोई पोल्यूशन भी नहीं है। ये हमारे वेदर को भी सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम पोल्यूशन एमिसिविटी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं हो पाएगा। तो हम आगे डिस्कस करते हैं अपने रिजर्वेशन पे। सोलर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एक ग्राफ मैंने आपको शो करा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। ये वर्ल्ड मैप है, आप देख सकते हैं हमारा इंडिया इसके अंदर शो हो रहा है और उसके अंदर अच्छे खासा हमारे यहाँ 365 डेज़ में हमारे यहाँ उसकी जो वाट पर मीटर का जो रेडिएशंस है वो अच्छी मिलती है। एवरेज हमारी 5 वाट पर मीटर स्क्वायर हमें मिल जाती है। एडवांटेज ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी, नो पोल्यूशन मैंने आपको बताया, इन एग्जॉस्टिबल है, ख़त्म नहीं होती है। जब तक सूरज निकलेगा जब तक दुनिया चलेगी, तो सूरज तो निकलना ही, तो ये ख़त्म नहीं है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनर्जी सप्लाई एंड CO2 रिडक्शन है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन नहीं है। द एनुअल कलेक्टर यील्ड ऑफ द वर्ल्ड वाज दिस corresponds to oil equivalent days million tons. द एनुअल कलेक्टर यील्ड ऑफ ताइवान, ये सम कंट्रीज़ के एग्जाम्पल्स हैं, आप इसमें देख सकते हैं। मैं हर एक चीज़ को बताता हूँ आपको, देखिए। एडवांटेज ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी प्रोडक्शन प्रिडिक्शन हो रहा है। टोटल कैपेसिटी इन ऑपरेशन गीगावाट के अंदर हम बताएंगे यहाँ पे टेरावाट 2008 पे टोटल कैपेसिटी इन ऑपरेशन इन 2009 और प्रोड्यूस एनर्जी आप देख सकते हैं। डे बाय डे सोलर थर्मल थोड़ा इंक्रीज़ हुआ, फिर विंड बहुत इंक्रीज़ करा हमारा जो थर्मल फोटोवोल्टिक थर्मल पावर, क्योंकि एफिशिएंसी थोड़ी कम है। ओशन टाइडल पावर आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में गाइस। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन हम थोड़ा बताएंगे आपको फोटोवोल्टिक सोलर पैनल के बारे में। हमने बताया था आपको पी टाइप एन टाइप जंक्शन से हम या सिलिकॉन जर्मेनियम यूज़ कर रहे हैं या क्रिस्टलाइन मोनो क्रिस्टलाइन वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं। दिस इज सोलर ट्यूब, सोलर कलेक्टर, सोलर वाटर हीटर यूज़ करेंगे। सोलर थर्मल पावर हमने बताया आपको अभी थोड़ी वर्किंग उसकी सोलर कूलिंग है। सोलर थर्मल वेंटिलेशन भी हम यूज़ करेंगे। देखिए हम सोलर हीटिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे हमारे कोल्ड एरिया रीजन होते हैं हमारे, जैसे जम्मू कश्मीर है, हम एक ट्यूब लगा सकते हैं अपने, वाटर बॉयल हो जाए एक सरफेस पे रख सकते हैं और जिससे इवैक्यूएशंस होगा, रेडिएशंस होंगी, उसके अंदर हीटअप होगा, उस बॉइलिंग के थ्रू हम एक सोलर वेंटिलेशन दे सकते हैं। तो गाइस स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू फोटोवोल्टेक। व्हाट इज़ फोटोवोल्टेक और सोलर सेल। क्या होता है फोटोवोल्टेक? हमने बताया आपको एक सेल है, मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर बाय कन्वर्टिंग सोलर रेडिएशन इनटू डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सम मटेरियल सच एज सेमीकंडक्टर दैट एग्जिबिट्स द फोटोवोल्टिक इफेक्ट। एक्चुअली एक हमारा एक मटेरियल है, इसकी जो एक एप्लीकेशन है सोलर फोटोवोल्टिक सेल की, हमारे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जो होते हैं हमने उसमें इस तरह की डॉपिंग यूज़ करी, एक फोटोवोल्टिक इफेक्ट उसके अंदर हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। हम जर्मेनियम सिलिकॉन मोस्टली यूज़ करते हैं कि सनलाइट उसके ऊपर स्ट्रोक करेगी और देन मोशंस होंगी, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की कम्बिनेशंस होगा, लेयर बनेगी और बाइसिंग करेंगे, उसी के बिहाफ पे ये एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, बट वो होगी हमारे डायरेक्ट करंट नोट AC। तो गाइस सोलर सेल की थोड़ी हम आपको डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कैसे कैसे, देखिए वर्किंग दिखाते हैं आपको क्या होता है। पी टाइप जंक्शन, एन टाइप जंक्शन। पी टाइप एन टाइप एक मटेरियल जंक्शन, सनलाइट पड़ी, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स का हुआ, उसी की वजह से हमारी फील्ड बनती है, देन हम लोड लगाएंगे, करंट लेंगे। सनलाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ इज एबल टू आयोनाइज द एटम इन द सिलिकॉन। द इंटरनल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द जंक्शन सेपरेट सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज होल्स फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। इफ अ सर्किट इज मेड, पावर can be produced from the cell under illumination since the free electron have to pass through the junction to recombine with the positive holes। थोड़ा सा हम आपको सोलर थर्मल एनर्जी सिस्टम के अंदर हाउ टू यूज़ सोलर थर्मल एनर्जी आप कैसे यूज़ करोगे, टाइप्स ऑफ सोलर कलेक्टर, सोलर वाटर हीटर, सोलर थर्मल पावर, सोलर थर्मल कूलिंग। ओके, हाउ टू यूज़ सोलर थर्मल एनर्जी।
सोलर रेडिएशन, एक वर्किंग फ्लूइड लेंगे जो एक कम, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो, सोलर थर्मल, सोलर रेडिएशन आई, हमने एक सरफेस लिया, एक ट्यूब ली और उसमें वर्किंग फ्लूइड को बॉयल करा, उससे के भी आप हमने स्टीम प्रोड्यूस करी। अब टाइप्स ऑफ सोलर कलेक्टर, कुछ कलेक्टर से आप देख सकते हैं स्टेशनरी हैं, सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग भी हैं, 2 एक्सिस ट्रैकिंग भी हैं, लो टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर, हाई, जैसे फ्लैट प्लेट कलेक्टर है हमारा, इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर है, कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर है, लीनियर फ्रेजनल, सिंगल एक्सिस में लीनियर फ्रेजनल रिफ्लेक्टर है, पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर है, सिलेंड्रिकल ट्रफ कलेक्टर है आपका, 2 एक्सिस में हमारा पैराबोलिक डिश रिफ्लेक्टर है और हेलियोस्टेट फिक्स कलेक्टर है। इनके एब्जॉर्बर टाइप भी है, फ्लैट, ट्यूबुलर, बाकी सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग तो पूरा ट्यूबुलर है और 2 एक्सिस ट्रैकिंग पॉइंट है। कंसंट्रेशन रेशियो भी दिखाया हमने, स्टेशनरी में हमारा फ्लैट में 1, इवैक्यूएटेड में 1 है, कंपाउंड पैराबोलिक के अंदर 1 से 1.5 है। लेकिन सिंगल एक्सिस ट्रैक जो ट्रैक कर रहा है एक्चुअली अपना सोलर की पोजीशन को ट्रैक करता है, उसके अकॉर्डिंग तो जाहिर सी बात है वो इंक्रीज़ करेगा, 10 to 40 है, 15 to 45 है, 10 to 50 है, 100 to 1000 है और 100 to 1500 भी है। उसकी इंडिकेटिव टेम्परेचर रेंज देखिए, लो टेम्परेचर, मीडियम, हाई। तो यहाँ से हम कंसंट्रेशन को क्या रे बता रहा है, कंसंट्रेशन डिफाइन एज द अपर्चर एरिया डिवाइड बाय रिसीवर एरिया। देखिए हमने एक इवैक्यूएटेड ट्यूब या कलेक्टर जो भी लगाया, वहाँ पे जो सोलर रेडिएशन हो रही है, फिर जो हमने रिसीवर लगाया वहाँ पे कितने एब्जॉर्ब हो रही है, दिस इज़ द कंसंट्रेशन रेशो, राइट गाइज। हम आपको समझाते हैं थोड़ा सा फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे में। यूज़ बोथ बीम एंड डिफ्यूज सोलर रेडिएशन, डू नॉट रिक्वायर ट्रैकिंग ऑफ द सन। हमने बताया कि आपको इसमें ट्रैकिंग की ज़रूरत तो नहीं है, एंड आर लो मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसिव, मैकेनिकली सिंपल। एक गैसकेट है आपका, इसके अंदर हीट हेडर है, ग्लेजिंग रेजर ट्यूब, एब्जॉर्प्शन प्लेट, इंसुलेशन केसिंग। एक्चुअली ये कंस्ट्रक्शन है कि सोलर रेडिएशन आए, फिर उसके अंदर जो हीटअप हो वो कलेक्ट करे, इंसुलेशन केसिंग लगा रखी है कि वो हीट एब्जॉर्ब रखे अंदर। फ्लैट प्लेट कलेक्टर आप देख सकते हैं, ग्लेज्ड है, अनग्लेज्ड है, ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर, ये फोल्ड हैं, अनग्लेज्ड भी हम यूज़ कर रहे हैं। स्टैंडर्ड देख लीजिए फ्लैट कलेक्टर का, सम इमेजेस ऑफ कलेक्टर्स। फ्लैट प्लेट मेन लॉसेस ऑफ बेसिक फ्लैट कलेक्टर ड्यूरिंग एंगुलर पोजीशन में आप देख सकते हैं, ग्लास वगैरह हम एंगल पोजीशन में लगा सकते हैं, कन्वेक्शन 13, रिफ्लेक्शन कुछ रेडिएशन है, कुछ सम 2% रिफ्लेक्शन। इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर के बारे में बताइए थोड़ा सा। अ कलेक्टर कंसिस्ट ऑफ रो ऑफ पैरेलल ग्लास ट्यूब्स लगाते थे, जैसे अपने ट्रांसफार्मर के अंदर देखी होंगे ट्यूब्स, रेडिएटर वगैरह, उसी तरह के ट्यूब्स के अंदर यूज़ करते हैं। वैक्यूम इनसाइड एवरी सिंगल ट्यूब, एक्सपेरिमेंटली रिड्यूस कंडक्शन लॉसेज एंड एलिमिनेट कन्वेक्शन लॉसेज। इसकी एंड ब्रैकेट लेग पैड हैं, इस पर ये टिका हुआ है, रिफ्लेक्टर्स हैं, फ्रेम है, कोल्ड वाटर इनटेक, हॉट वाटर गर्म होगा फिर हॉट वाटर बनेगा, इनर ट्यूब, आउटर ट्यूब, ट्यूब रिंग है इसी तरह की। इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर सब, हीट पाइप है हमारे पास, सिडनी ट्यूब है आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ आ चुकी हैं इसके अंदर। एफिशिएंसी आप देख लीजिए, कैटेगरी सी, डीएम, टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं ये, राइट। हाँ, कलेक्टर्स की फ्लैट देखिए, नेवी ब्लू से फ्लैट प्लेट सेलेक्टिव हो गया, रेड से पेंटेड एब्जॉर्बर, इवैक्यूएटेड ट्यूब भी हमने शो करा है यहाँ पे, पर्पल वायलेट से अनग्लेज्ड भी शो करा है। इसके अंदर आप देख सकते हैं किसकी एफिशिएंसी बहुत हाई है, लेस टेम्परेचर पे भी, राइट। ग्रीन अनग्लेज्ड पूल। पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर आप देख सकते हैं, पहले भी रिफ्लेक्टर, एब्जॉर्बर, सोलर, कंसिस्ट ऑफ पैरेलल रोज ऑफ मिरर curved in one dimensions to focus the sun ray. All parabolic troughs plant current in commercial operation rely on synthetic oil as a fluid that transfer heat from collected pipe to heat exchanger. एक्चुअली होता क्या है, इन ट्यूब्स के अंदर हम सोलर हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जो हमारे वर्किंग फ्लूइड होते हैं या हमें जिस पर्पज़ के लिए चाहिए, हम उस पर जो कम बॉइलिंग पॉइंट हो उस टेम्परेचर के, उसको हम उसको बॉयल कराते हैं, वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। लीनियर फ्रेजनल मैंने आपको बताया था, हमने बहुत सारे मिरर को साइड बाय साइड करा और एक पे हम कर्व मिरर पे कंसंट्रेट करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, अप्रॉक्सीमेटली द पैराबोलिक ट्रफ सिस्टम बट बाय यूजिंग लॉन्ग रो ऑफ फ्लैट और स्लाइटली कर्व मिरर टू रिफ्लेक्ट द सन रेज ऑन अ डाउनवर्ड फेसिंग लीनियर फिक्स्ड रिसीवर। हम उस रिसीवर पे टारगेट कर रहे हैं, दिख रहे हैं आप लेंस में, लीनियर फ्रेजनल। Simple design of flexibly bent mirror and fixed receiver require lower investment cost and facilitate direct distance generation. पैराबोलिक डिश रिफ्लेक्टर, एक डिश टाइप का डिज़ाइन बनाया, सिर्फ हम वहीं पे फोकस करा रहे हैं। कंसंट्रेट द सन रेज एट अ फोकल पॉइंट प्रॉप्ड अबव द सेंटर ऑफ द डिश, द एंटायर apparatus ट्रैक द सन विद द डिश एंड रिसीवर मूविंग द टेंडम। एक्चुअली हमने उस पोजीशन पे उसको पहले ही फिक्स कर दिया, एक डिश टाइप स्ट्रक्चर बनाया ताकि हमारी जो टारगेट है रिसीवर है, अगर वो रिफ्लेक्शंस भी होती हैं तो वो उसी पे हिट कर जाए, राइट। हेलियोस्टेट बनाया हमने
बहुत सारे मिरर रखे, एक सोलर टावर बना दिया। सेंट्रल में हेलियोस्टेट इज अ डिवाइस दैट इंक्लूड्स द प्लेन मिरर व्हिच टर्न्स सो एज टू कीप रिफ्लेक्टिंग सनलाइट टुवर्ड्स हम एब्जॉर्ब न करके हम रिफ्लेक्ट करा रहे हैं सोलर टावर। फील्ड यूज 100 और 1000 और स्मॉल रिफ्लेक्टर टू कंसंट्रेट द सन रेज अ सेंट्रल रिसीवर प्लेस्ड मोर एरिया। सोलर वाटर हीटर के बारे में बात करेंगे, आपको ये पिक्चर थोड़ा समझ में आ जाएगा। वेरी इजी, वेरी गुड पीपीटी बिकॉज दिस इज़ मेड वेरी बिग यूनिवर्सिटीज़। देखिए आप देख सकते हैं कि हम उसके रूफ टॉप लगा सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर एंड वेल डेवलप्ड एप्लीकेशन ऑफ सोलर थर्मल एनर्जी सो फार लो टेम्परेचर एप्लीकेशन मेनली यूजिंग फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर इवेपोरेटिव कलेक्टर। सोलर वाटर हीटर थोड़े देखिए डायरेक्ट ओपन, इनडायरेक्ट ओपन, पैसिव हैं और ये एक्टिव्स हैं। पैसिव में जो रिसीव, एक्टिव मतलब जो प्रोड्यूस करता है, राइट। सोलर वाटर हीटर इंस्टॉलेशन डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। इंस्टॉलेशन टिल्ट एंगल पे डिपेंड करते हैं। द एंगल ऑफ द सॉरी इज रफली इक्वल टू द लोकल लैटिट्यूड। अब सोलर वाटर हीटर के बारे में एनुअल हीट कलेक्शन वर्सेस डायरेक्शन टिल्ट एंगल एक ग्राफ शो कर रहे हैं हम थोड़ा सा कि देखिए टिल्टेड कंडीशन में कैसे वो उसकी एफिशिएंसी या टिल्ट फ्लैट में कैसे हम हीट कलेक्ट कर पा रहे हैं। सोलर वाटर हीटर रूफ का मैंने आपको बता दिया। रेसिडेंशियल हॉट वाटर सिस्टम, हॉट वाटर प्रोडक्शन, हाउसिंग वार्मिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हमने ये पाइप वगैरह लगा दिए, इसको सर्कुलेट कर दिया अपना। लार्ज स्केल पे भी हम कर सकते हैं। डॉर्मेट्री हॉट वाटर स्विमिंग पूल बना सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीटिंग, देखिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी 33%, हीट 77%। ये हमारे सम रिसर्चर्स हैं जिन्होंने हमें ये डिज़ाइंस या डाटा दिया है। सोलर वाटर हीटर आप देखिए मेकिंग मार्केट पोटेंशियल इंडस्ट्री प्रोसेस, फूड एंड बेवरेजेस में, ड्राइंग, वॉशिंग मशीन में या पेस्चराइजिंग में, बॉलिंग, स्टरलाइजिंग, टेक्सटाइल, केमिकल, ऑल सेक्टर्स लाइक सोलर थर्मल पावर। देखिए मैंने आपको पहले समझाया था कन्वर्ट ऑफ सनलाइट टू इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्ट होता है फोटोवोल्टिक, इनडायरेक्ट होता है कंसंट्रेट करके सोलर पावर को फिर हम एक वर्किंग फ्लूइड को हीट अप करेंगे, उसके थ्रू हम जैसा कन्वेक्शन थर्मल पावर प्लांट यूज़ करते हैं उसी तरह हम इसको ही सोलर थर्मल पावर प्लांट को यूज़ करेंगे। हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन बाय मीन्स ऑफ सन ट्रैकिंग, जो हमने भी टाइप पढ़ी थी अपनी फ्लैट इवैक्यूएटेड में, सिंगल ट्रैकिंग में, फ्रेजनल टाइप में, कंसंट्रेटेड सोलर कलेक्टर। आप देख सकते हैं कितना एरिया लग रहा है इसके अंदर अगर हम कंसंट्रेट करेंगे। सोलर थर्मल पावर प्लांट आप देखिए हमने क्या करा, इलेक्ट्रिकल पावर इज जनरेटेड व्हेन द कंसंट्रेटेड लाइट इज कन्वर्टेड टू हीट एंड देन ड्राइव्स द हीट इंजन विद स्टीम टरबाइन व्हिच इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। हमारे पैराबोलिक ट्रक्स बनाए, हमने क्या करा जो इसमें फ्लूइड्स को फ्लो करा रहा है उसको हीटअप करा, उस फ्लूइड्स को हीटअप करके स्टीम फ्लो हमारी टरबाइन से हमारा जनरेटर। थर्मल स्टोरेज ये कंडेंसर, बाकी जो हम कंडेंस में करके, कंडेंस मतलब क्या जो वेपर फॉर्म है उसको वाटर की फॉर्म में दोबारा करना और उसी को हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं। सोलर थर्मल पावर प्लांट देखिए कोई खास एफिशिएंसी नहीं मिल पा रही, ओनली एनुअल 15% एफिशिएंसी, तो नॉट यूज़ 8 से 10 लीनियर में मिल रही है, 20 से 35 टावर में। तो हम सोलर कर सकते हैं लेकिन इतना बेनिफिशियल नहीं होता। लेकिन हाँ हमारे अगर फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो रहे हैं, ये बैकअप या स्टोरेज टाइम के लिए कॉम्बिनेशन स्टोर एंड हाइब्रिडाइजेशन सोलर थर्मल पावर प्लांट आप देख सकते हैं, राइट। सोलर थर्मल पावर प्लांट देखिए टावर, हाँ हमने बहुत सारे कंसंट्रेटर यूज़ कर लिए हैं। ये देखिए रिफ्लेक्टर ट्यूब्स हैं, ये पैराबोलिक ट्रफ्स हैं हमारे, ये सोलर थर्मल पावर प्लांट। ये एक है हमारा कैलिस पैरोल सोलर पावर प्लांट मुर्किया स्पेन 2009 में। देखिए सोलर थर्मल पावर प्लांट एक और एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, हाँ आप देख सकते हैं, है ना, प्रिटेडियो सोलर पावर थर्मल प्लांट। सोलर थर्मल कूलिंग, एक्टिव कूलिंग, यूज पीवी पैनल, जनरल इलेक्ट्रिसिटी और ड्राइविंग कन्वेंशनल एयर कंडीशन। एक्चुअली अब आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर सोलर इन्वर्टर बोल रहे हैं या सोलर एसीएम बोल रहे हैं, वही चीज़ कंसेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम उस एनर्जी को हम यहाँ पे एक ना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके उसकी जगह हम सोलर थर्मल यूज़ कर रहे हैं। यूज पीवी पैनल, जनरल इलेक्ट्रिसिटी, ड्राइविंग कन्वेंशनल एयर कंडीशन, यूज सोलर थर्मल कलेक्टर टू प्रोवाइड थर्मल एनर्जी फॉर ड्राइविंग थर्मल चिलर को चलाने के लिए। पैसिव कूलिंग, सोलर थर्मल वेंटिलेशन कर सकते हैं। अब देखिए सोलर थर्मल कूलिंग का एक चार्ट देखिए, एक ब्लॉक डायग्राम हम बना रहे हैं। वेपर कंप्रेशन, सोलर थर्मल एक्टिव स्ट्रिलिंग, फोटोवोल्टिक, रिफ्लेक्टर्स, इवेक्टिव फ्लैट कलेक्टर्स, यहाँ से एनर्जी जनरेट करके ये साइकिल से हमारी सोलर थर्मल एनर्जी की। सोलर थर्मल कूलिंग के आप थोड़ा देखिए ग्राफ देखिए। सोलर कूलिंग बेनिफिट फ्रॉम बेटर टाइम मैच बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ कूलिंग, इरेडिएशन, जेनिथ कोइंसिडेंस, सोलर कलेक्टर यील्ड, डोमेस्टिक हॉट वाटर डिमांड, स्पेस कूलिंग डिमांड, सोलर रेडिएशंस हो गई, कूलिंग लोड हो गया है, आउटसाइड टेम्परेचर, राइट। सोलर थर्मल कूलिंग अब देखिए, एक्टिव कूलिंग देखिए, ये हीट सोर्स सन, ये फ्लूइड और ये चिलर, और हमने ये कूलिंग टावर, कूलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्राइविंग एट हाई टेम्परेचर,
यूज सोलर थर्मल कैलकुलेटर टू प्रोवाइड थर्मल एनर्जी फॉर ड्राइविंग थर्मली ड्रिवन चिलर्स. So thermal cooling, absorption, lithium bromide H2O, absorption cooling, closed cycle और desiccant evaporation cooling है. Guys समझ रहे हैं ना, आप बोर तो नहीं हो रहे ना. Solar assisted cooling. Actually this subject is not very technical, this subject is in your best PPT, and then I'm my best place. Okay, so you understand the what about this PPT shows says from solar radiation air conditioning. Solar radiation करेक्टर हम थर्मल भी कर सकते हैं, ओपन डेसिकेंट, कोल्ड वाटर या एयर कंडीशन, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी हम कर सकते हैं. Solar thermal cooling, this is again block diagram, conventional, compressor, air condenser, evaporator, absorptions, some coefficients, solar thermal cooling. ओके, सोलर थर्मल कूलिंग में आप देख सकते हैं ग्राफ टाइप ऑफ कूलिंग है, 0.5, 0.7, greater than 1, सॉलिड है, लिक्विड है, क्लोज रेफ्रिजरेशन साइकिल है आपकी, या किस तरह की क्लोज साइकिल, ओपन साइकिल है. तो गाइज ओपन साइकिल देख लीजिए यहाँ पे, ये क्लोज साइकिल देख लीजिए आप, राइट. सोलर थर्मल कूलिंग, असिस्टेड कूलिंग इंस्टॉलेशन, सोलर थर्मल कूलिंग. कुछ एग्जांपल्स हमारे यूरोप लीडर्स वगैरह के, जापान. अब पैसिव कूलिंग, सोलर वेंटिलेशन, सोलर चिमनी, a way of improving the natural ventilation of building by using convection of air heated by passive solar energy. या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट गेन वार्म एयर इनसाइड द चिमनी causing to it to rise out the top and drawing. एक्चुअली हमने हाउस के रूफ पे भी लगा सकते हैं, या डायरेक्ट चिमनी के थ्रू भी हम उस रेडिएशंस का यूज़ कर सकते हैं. सोलर डिसैलिनेशन डिस्टिलेशन, हम वाटर को प्योरीफाई भी कर सकते हैं. सोलर ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन, अनदर एग्जाम्पल. ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन बेस्ड ऑन इवेपोरेशन. ओके, सोलर ह्यूमिडिफिकेशन, brackish water and consecutive condensation of generated humid air mostly in ambient pressure. The simpler configuration solar still. आप देख सकते हैं हमने बहुत सारे सोलर कलेक्टर्स को लगाया, वाटर को बॉयल करा. Waste heat is minimized by collecting the heat from the condensing water vapor and preheating the again देखिए solar energy, reflecting surface, contaminated water, transparent cover, purified water, that's all. सोलर थर्मल एप्लीकेशन से हमारी बहुत सारी, हम सिंपल हॉट वाटर सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं, वाटर सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट स्पेस इंटीग्रेशन, सोलर कूलिंग. फैक्ट्री इंटीग्रेशन, रूफ है. कन्वेंशनल इंस्टॉलेशन वे इन ताइवान में देखिए आप, ये देख सकते हैं उनके रूफ पे. कन्वेंशनल इंस्टॉलेशन, ये आपका रोलर टाइप जो हमने बताया था, आपका ट्यूब टाइप, इवैक्यूएटेड टाइप. ओके गाइज, डैमेज ड्यू टू टाइफून इन्वेशन, ये डैमेजिंग भी हुआ था, अभी तूफान आया था वहाँ. डैमेज ड्यू टाइफून देख सकते हैं आप, क्या लॉसेस हो सकते हैं हमारे, बट ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री. विंडोज़ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने ग्लासेस वगैरह. रिस्ट्रिक्शन, जोग्राफिकल एस्पेक्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, कितना खर्चा आता है. जोग्राफिकल एस्पेक्ट क्या, लो एनर्जी डेंसिटी सोलर रेडिएशन हैज अ लो एनर्जी डेंसिटी टू अदर कॉमन एनर्जी सोर्स. हमें मोर एरिया चाहिए इन कलेक्टर्स को रखने के लिए या पीवी पैनल को लगाने के लिए. अनस्टेबल एनर्जी सप्लाई, सोलर एनर्जी सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड बाय टाइम. अगर आपका क्लाउडी, आपके रेनी डे, आपका विंटर डे चेंज होता रहता है, होल डे नहीं होता, नाइट में नहीं होता, इजिली इन्फ्लुएंस बाय वेदर कंडीशन. फाइनेंशियल एस्पेक्ट, हाई कॉस्ट कंपेयर विद ट्रेडिशनल एनर्जी बिकॉज कैपिटल कॉस्ट इन यूटिलाइजेशन सोलर एनर्जी इज जनरली हायर देन दैट ऑफ ट्रेडिशनल वन, स्पेशली फॉर पीवी. एक बार तो इन्वेस्टमेंट हाई है हमारी, बट उसके बाद रनिंग चार्जेस में जीरो हो जाते हैं, तो वो हमारे कंपनसेट हो जाता है. गाइस, सोलर वाटर हीटर मोस्ट इकोनॉमिकली कंपेरेटिव टेक्नोलॉजी बाय नाउ. द नीड ऑफ अ सोलर वाटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोकल इंसुलेशन. एग्जाम्पल आप देखिए, एक फैमिली विद 5 मेंबर plans to install a solar water heater which is mainly used for bath. The hot water temperature required for bath is 50 degrees Celsius, while the annual average temperature of cold water is 23 degrees Celsius. Assuming that each person needs 60 liters of hot water for taking bath a day, how much heat should be provided by the solar water heater to satisfy the family demand for bath? तो आंसर आप देखिए, एक प्रॉब्लम मैंने आपको दी, क्यों हीट डिमांड, हॉट वाटर क्वांटिटी, स्पेसिफिक हीट वाटर और कैपेसिटी, टेम्परेचर डिफरेंस. तो 60 इंटू एल अपॉन पर्सन पर डे इंटू में 5% और इंटू में 1 कैलोरी पर किलोग्राम, 50 - 3 MCT. तो 60% 60 चाहिए वाटर हमारा 5% को, राइट गाइस. हमारा जो स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी वाटर की वो 1 है और टेम्परेचर डिफरेंस दी तो 81,000 किलो कैलोरी पर ग्राम. दूसरा एक एग्जांपल आप देखिए, एक सोलर वाटर हीटर इज इक्विप्ड विद एन इफेक्टिव कलेक्टिव एरिया ऑफ मीटर स्क्वायर विद एंड डेली यूनिट इंसुलेशन टू कलेक्ट दिस.
If the average efficiency solar power this, how many kilocalorie heat can be generated by this solar water heated during a day? तो आंसर आप देख लीजिए QHA यानी एफिशिएंसी की टर्म में भी है हमारा. Heat provided from collector, daily accumulative insulation, effective collector area, efficiency of solar water heater. तो जो डेली क्यूमुलेटिव इंसुलेशन है वो 4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर पर डे है. हमारा एरिया 1 मीटर स्क्वायर है. हमारी एफिशिएंसी 0.5 है. तो हमें 720 किलो कैलोरी पर डे एनर्जी चाहिए. Another example, minimum heat demand is 81,000 kilocalorie, 8100 kilocalorie per day, and there is a certain solar panel which offer a 720 kilocalorie per square meter. With the absence of auxiliary heating device, calculate the required installation area. एक्चुअली हमारी पर डे एनर्जी इतनी चाहिए मुझे, कैलोरी में इतनी चाहिए जो पैनल दे मेरे को. अब मुझे उसके लिए अब द इफेक्टिव एरिया ऑफ सोलर पैनल 0.18 मीटर स्क्वायर का है. हाउ मेनी पीसेस सोलर पैनल शुड इंस्टॉल टू दिस डिमांड के लिए. आप देखिए हमने क्या करा, डिमांड बाय जो हीट प्रोवाइड कर रहा है वहाँ से हमारा कितना 4.7. तो हमें अगर एक पैनल का 0.8 है तो हमें 6 पीसेस चाहिए. आप देख सकते हैं गाइस. एग्जाम्पल फॉर अनदर एग्जाम्पल है, फ्रॉम मेट्रोलॉजिकल डाटा द एवरेज डेली कम्युलेटिव इंसुलेशन इन टाइनान इज 420 लीटर पर डे Langley per day. For a solar collector that faces south with area 2 meter and tilted angle 0, what is the daily accumulated insulation onto the collector surface in kilowatt and calorie respectively, 1 Langley calorie per centimeter square. आंसर देखिए आप, 420 Langley per day into meter square equal to 420 कैलोरी परसेंटेज को हम लिख सकते हैं. तो फर्स्ट 420 1,000 किलो कैलोरी में हमने इसको करा, तो हमने 200 किलो कैलोरी पर डे में करा. इसी तरह इसको हमने किलोवाट पर आवर डे में चेंज करा, क्योंकि 1 कैलोरी 4.5 जूल होता है, आवर 1/30 दैट्स ऑल. तो गाइज ये सोलर थर्मल एनर्जी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.